हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट क्लास में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखा था, जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैप्टर 2 में। आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा और मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप लिंक में प्रेस करके वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। तो आज हम सीखेंगे डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो डुअल कैंडलस्टिक मतलब सिंपली जो दो कैंडल से बना है एक पैटर्न, है ना, उसी को हम डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न से हम बायर और सेलर के स्ट्रेंथ को समझते हैं। तो मार्केट में किसका ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बायर का स्ट्रेंथ है या फिर सेलर का। तो इन्हीं कैंडलस्टिक पैटर्न को हम सीख के बहुत बढ़िया से हम मार्केट में ऑब्जर्वेशन के साथ प्रॉपर ट्रेड कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कहीं पे भी आप ट्रेड करो, कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए आप बहुत आसानी से प्रॉफिटेबल ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। बट इससे पहले आपको नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसके जरिए हम बायर और सेलर्स के स्ट्रेंथ को समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। ये है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और एक है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो बुलिश में हम एक एक करके सीखेंगे, एक बुलिश एक बेरिश, एक बुलिश एक बेरिश। ओके, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक वैसे हम सीखेंगे। तो बुलिश कैंडलस्टिक में है, फर्स्ट है बुलिश किकर। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि हर एक कैंडल्स का जो नाम है, वो नाम कैंडल्स का जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, उसको रिप्रेजेंट करता है। राइट, जैसे मैंने बोला कि बुलिश किकर, राइट, देयर इज ए किकर। किकर मीन्स ये कैंडल्स का पैटर्न कैसे बनने वाला है ना, इसमें बायर या फिर सेलर कैसे इंपैक्ट करने वाला है मार्केट में, और इस हिसाब से मार्केट कैसे कौन सा डायरेक्शन में जा सकता है, प्रोबेबली क्या बन सकता है, उसी को हम समझेंगे। ओके, फर्स्ट है हमारा बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, तो चलिए चार्ट पे देखते हैं बुलिश किकर। वैसे हमने एक बात मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, सबको याद होगा शायद, वो है कि कैंडल जहाँ पे क्लोज होता है वहीं से कैंडल जो है ओपन होता है। राइट, लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में कुछ अलग हुआ। इस केस में कैंडल जहाँ पे क्लोज हुआ वहां पे ओपन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे अभी। ओके, बुलिश किकर में जो फर्स्ट कंडीशन है कैंडल्स का, वो है फर्स्ट कैंडल हमारा रेड बनेगा और सेकंड कैंडल ग्रीन बनेगा। ओके, तो फर्स्ट कैंडल रेड बनेगा, सेकंड कैंडल ग्रीन बनेगा, लेकिन प्राइस में जो एक आप गैप देख रहे हो ना, सपोज कीजिए ये जो है रेड कैंडल ओपन कहाँ से होता है, रेड कैंडल होता है ओपन ऊपर में और क्लोज होता है नीचे। जिस किसी ने भी कैंडलस्टिक के बारे में सीखा नहीं है कंप्लीट, आप काइंडली मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, पार्ट बाय पार्ट हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, वो सीखिए, तब जाके आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मैं हर एक चीज़ पार्ट बाय पार्ट बहुत सुंदर से डिस्क्राइब किया हूँ, तो अब जब सीखोगे तो आप समझोगे। तो रेड कैंडल क्या होता है, ग्रीन कैंडल्स क्या होता है, नॉल कहाँ से ओपन होता है, कहाँ क्लोज होता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में। तो रेड कैंडल जो है ऊपर ओपन होता है, क्लोज नीचे होता है, और ग्रीन कैंडल क्या होता है, नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है। अगर सपोज कीजिए मैं 5 मिनट में देख रहा हूँ, तो ये 5 मिनट में ये कैंडल बनेगा हर एक 5 मिनट के बाद। ओके, बुलिश कैंडल्स को हमेशा ऊपर की तरफ जाना होता है, इसीलिए वो हमेशा सपोर्ट में बनता है। अगर सपोर्ट में आपको पॉजिटिव या फिर बुलिश कैंडल दिखे, तो आप अलर्ट हो जाना कि मार्केट में भी रिवर्सल आ सकता है। लॉजिकली देखा जाए, कैंडल तो जहाँ पे क्लोज होता है तो उधर ही से ओपन होता है, तो ये ग्रीन कैंडल इधर कहीं पे ओपन होना चाहिए था, इसको इधर ओपन हो गया, नीचे ऊपर जा सकता था, है ना। बट इतना बड़ा गैप क्यों आया, इतना ऊपर जाके ओपन क्यों हुआ, इसी को बोलते हैं बुलिश किकर। राइट, अगर आपको प्राइस में अगर आपको कोई गैप या फिर कोई डिस्टेंस दिखे, उसी पैटर्न को हम किकर बोलेंगे। जैसे कि आपने देखा बुलिश किकर में, जहाँ से प्राइस क्लोजिंग हुआ उधर ही से ओपन नहीं हुआ, लेकिन इसके बहुत ऊपर से ओपन हुआ, है ना। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये सपोर्ट जोन में बायर ने इतना इम्पैक्ट दिया, बायर का प्रेशर आप देख सकते हो, बायर का प्रेशर के कारण प्राइस में इतना बड़ा एक बड़ा जंप के साथ प्राइस ओपन करवाया है। राइट, मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, कंडीशन के हिसाब से प्राइस को पहले गिरना होगा, है ना, तब जाके आपको पैटर्न दिखेगा डुअल कैंडलस्टिक का। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि प्राइस में कितना बड़ा गैप अप है, लेकिन हम इसी को देख के ट्रेड नहीं लेंगे। राइट, इसी को देख के हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम जब तक सेकंड कैंडल का, हमेशा याद रखिए कि आप लोग अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हो तो सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन लोगे, तभी जाके आपको प्रॉपर प्रोबेबिलिटी मिलेगा कि मार्केट में सच में बायर आ चुका है, अभी मार्केट ऊपर की तरफ रैली कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हमको मिला क्या, बुलिश किकर। बुलिश किकर मतलब बुल ने इतना किक लगाया कि जहाँ पे प्राइस क्लोजिंग दिया उधर पे ओपन नहीं हुआ, ये उसके बहुत ऊपर ओपन हुआ। इसमें एक गैप आपको दिख रहा होगा, प्राइस को लॉजिकली क्लोजिंग प्राइस के बगल में ओपन होना था, लेकिन ये बहुत ऊपर में उसको ओपन करवा के इसमें ग्रीन कैंडल बनाया कंडीशन के हिसाब से। तो इसमें हमें दिखा बुलिश किकर पैटर्न। राइट, अभी हमको समझ में आ गया कि बुलिश किकर पैटर्न बन गया। लेकिन सेकेंड कैंडल को हम देखेंगे, सेकेंड कैंडल देखिए, इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस को भी हाई इसने ब्रेक किया,
तो सेकेंड कैंडल के ऊपर में यूजुअली होता है हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस होता है ये बुलिश किकर कैंडल्स के नीचे। मतलब इधर तो बुलिश किकर एक्टिवेट हो गया, बुलिश किकर आ गया, राइट, पैटर्न बन गया, तो हमको ये कंफर्मेशन हो गया कि बुल स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि सेकंड कैंडल जो आप देख पा रहे हो, सेकंड कैंडल, जो सेकंड कैंडल आपको कंफर्मेशन देगा कि इसमें अभी जो है मार्केट में अभी उसका आर्मी भी स्ट्रांग हो चुका है। इसका मतलब कि अभी प्राइस में जो है रिवर्सल आ सकता है। तो ये प्राइस कहाँ तक पहुंचेगा, जहां तक उसका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको हम समझेंगे आफ्टर जब हम सेलिंग को कंप्लीट करेंगे। अभी हम सीख रहे हैं बाइंग, ठीक है, इसीलिए हम अभी बाइंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब हम बाइंग कंप्लीट करेंगे, जब हम सेलिंग सीखेंगे, तब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनता है वो आपको मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे साथ आप जुड़े रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये सीखने के बाद आपको 100% एश्योर्ड कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका जो डाउट्स है एंड ऑल मार्केट रिगार्डिंग सारा कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और आगे आने वाले हैं बहुत सारे चैप्टर। सारे चैप्टर को अगर आप देखते हो हर एक वीडियो को 1 by 1, तो आपको बहुत सिंपल से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बुलिश किकर में बायर जो है अपना स्ट्रेंथ दिखाता है। बायर के स्ट्रेंथ के कारण जो है मार्केट में एक बड़ा मूव आता है, वो आपको पहले इंडिकेट कर देता है कि बायर कितना स्ट्रांग है ना। तो मार्केट में अगर सेलर स्ट्रांग होगा तो हम सेलर के साथ जाएंगे, मार्केट में अगर बायर स्ट्रांग होगा तो हम बायर के साथ जाएंगे। तो चार्ट हमें जो कहेगा हम वही करेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। तो चार्ट होता है सुप्रीम, चार्ट में आपको जो दिखेगा आपको वही करना पड़ेगा, है ना। बुलिश किकर में कंडीशन के हिसाब से गैप बनना जरूरी है, ओके। और सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें क्या हुआ, इसमें जहाँ पे क्लोजिंग हुआ उधर ओपन नहीं हुआ, इसके ठीक थोड़ा ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ, क्लोजिंग हुआ इसके ऊपर, राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हो। लेकिन जैसे देखिए इसका जो हाई है, इसका हाई ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल ने। ये नेक्स्ट कैंडल हमें कंफर्मेशन दिया है कि बायर जो है अभी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। ये है इसका सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसी से हमें समझ में आता है कि किकर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और ये आने से मार्केट में क्या सीन होता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट कैंडल समझते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया। बुल जो है सपोर्ट में बनता था, अब बेयर जो है रेजिस्टेंस पे बनेगा, मतलब ऊपर बनेगा, राइट। सेम कहानी, सेम सिनेरियो जो है, इसमें सेलर एक्टिवेट होगा, जो इसमें बायर एक्टिवेट हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, इसको सीख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो चार्ट में बेरिश किकर, राइट। बेरिश किकर मतलब प्राइस को कंडीशन के हिसाब से पहले ऊपर जाना पड़ेगा, और कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट कैंडल जो हमारा ग्रीन होगा, है ना, नेक्स्ट कैंडल जो हमारा रेड बनेगा, मतलब सेलर इसमें आ चुका है। तो बेरिश किकर को थोड़ा सा चार्ट में हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि प्राइस जो है हमारा कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा था। बुल जो है मार्केट को उठा रहा था। जैसे कि मैंने कहा था प्राइस जहाँ पे क्लोज होता है वहीं पे ओपन होता है, लेकिन इसके सिनेरियो में भी सेम हुआ। प्राइस ओपन हुआ था हमारे नीचे, क्लोजिंग हुआ ऊपर, राइट। लेकिन जहाँ पे क्लोजिंग हुआ उधर ओपन नहीं हुआ, उसके बहुत नीचे ओपन हुआ। मतलब क्या देख रहे हैं हम इधर में हम देख पा रहे हैं कि ड्रॉप, बहुत बड़ा प्राइस में ड्रॉप देख रहे हैं ना। ड्रॉप मतलब सेलर आ चुका है। सेलर को हमेशा प्राइस गिरने से फायदा होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमारे क्लास में, ओके। तो अल्टीमेटली इधर हमें क्या दिखने को मिला, बेरिश किक का। इधर में हमको बेयर किक दिखा, राइट, मतलब सेलर का किक दिखा। पहले हमको बुल का किक दिखा था, मतलब बायर का किक दिखा था। इधर हमको दिखा सेलर का किक, जहाँ पे क्लोज हुआ उधर पे ओपन नहीं हुआ, उसके बहुत नीचे मार्केट जो है हमारा कैंडल जो हमारा ओपन हुआ, ओके। हम चार्ट में देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। इसको देख सकते हो आप, कितना बड़ा एक डिस्टेंस है, प्राइस में फॉल है, राइट। प्राइस में कितना बड़ा एक गैप है, इसी गैप के कारण इसको बेरिश किकर कहा जाता है, ओके। अब हम सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन लेंगे। सेकंड कैंडल देखिए, अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड करते हो तो आप इसी पैटर्न के अंदर आप घुस जाओगे। एग्रेसिव ट्रेडर जो है मार्केट में पैटर्न बनते ही घुसता है, और जो है पेशेनेट ट्रेडर वो हमेशा वेट करता है कि सेकंड कैंडल कैसा बनेगा, उसके बाद वो एंट्री लेगा, है ना। तो सेकंड कैंडल कंफर्मेशन, जैसे इसका लो ब्रेक होता है ना, जैसे इस कैंडल में इसका लो ब्रेक हुआ तो इसमें ये घुसा, इसमें हमारा आ जाएगा एंट्री और स्टॉप लॉस। आई होप कि आप समझ रहे हो। लेकिन ये घुसते मार्केट कहाँ तक आएगा, मार्केट आएगा इसका सपोर्ट जोन तक, राइट। मार्केट फॉल होगा, कहाँ तक फॉल होगा, मार्केट फॉल होगा सपोर्ट जोन तक। आई होप कि आप समझ रहे हो। तो ये था हमारा बेरिश किकर। चलिए नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल है बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। आई होप कि आप समझ रहे हो। बुलिश एनगल्फिंग, एनगल्फिंग का मतलब होता है अपने अंदर समा लेना या फिर कंप्लीटली निगल लेना। तो कंडीशन के हिसाब से कहाँ बनेगा हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, ये पैटर्न बनेगा हमारा सपोर्ट में, ओके। ये है हमारा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। प्राइस हमारा ओपन हुआ इधर, क्लोज हुआ इधर, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है थोड़ा सा गैप डाउन में ओपन हुआ। इसका जो कंडीशन है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो प्राइस जो हमारा नीचे ओपन हो सकता है कंडीशन के हिसाब से, और या फिर जो क्लोजिंग प्राइस है या फिर इधर भी ओपन हो सकता है ना। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, इस केस में हुआ है प्राइस ओपन इधर,
ठीक है। अगर प्राइस इसके ऊपर ओपन हो जाएगा तब ये कीकर बन जाएगा, ये एनगल्फिंग नहीं बनेगा, है ना। एनगल्फिंग होने के लिए जो ये प्रीवियस कैंडल था इसका, जो ये पहला वाला कैंडल है रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल का आगे वाला कैंडल, इसका जो ओपन प्राइस है, इसका ओपन प्राइस के ऊपर इसका क्लोजिंग आना चाहिए, इसका ओपन प्राइस के ऊपर इसका क्लोजिंग आना चाहिए, ठीक है। तभी जाके ये एनगल्फ करेगा, अपने अंदर सेलर को समेट लेगा, है ना। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको समझ में आ रहा है कि बायर जो है इतना स्ट्रांग है, बायर ने कंप्लीट सेलर को अपने अंदर समा लिया है। बायर इतना स्ट्रांग है कि कंप्लीट सेलर को, जो प्रीवियस कैंडल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कंप्लीट अपने सेलर को अपने अंदर समा लेता है। तो चलिए हम अभी एक बार चार्ट में देखते हैं। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने इसमें दिखाया आपको, है ना, इसमें जो है प्राइस सेकेंड कैंडल में क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हुआ, ऊपर क्लोज हुआ, ये एक एनगल्फिंग है, ये कंडीशन के हिसाब से एक एनगल्फिंग है। सेकंड कैंडल में देखिए जहां पे प्राइस क्लोज हुआ इधर ही से ठीक एग्जैक्टली ओपन हुआ, अभी इसीलिए इसको एनगल्फिंग कहेंगे हम, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग है, इसका प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग से ऊपर इसका क्लोजिंग आया, राइट। इससे हम समझ रहे हैं कि बुल ने जो है कंप्लीटली सेलर को एनगल्फ कर लिया और अपने अंदर समा लिया, है ना। बायर जो है इतना स्ट्रांग है मार्केट में, वो इंडिकेशन आपको दे दिया कि मार्केट अभी इधर से रिवर्सल हो सकता है, और ये बहुत इंपैक्टफुल होता है, बहुत पावरफुल कैंडल्स होते हैं, तो इसलिए इस कैंडल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आप सीख जाओगे ना, आप बहुत आसानी से प्रॉफिटेबल ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत आसानी से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो मार्केट से। ओके, तो चलिए हम देखते हैं अभी बेरिश एनगल्फिंग, मतलब सेलर कैसे बायर को एनगल्फ करता है, राइट। बेरिश एनगल्फिंग जैसे कि आप देखते हो सेम कंडीशन, ये हमारा रेजिस्टेंस में बनेगा, मार्केट जो है कंडीशन के हिसाब से पहले ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। फर्स्ट कैंडल जो है हमारा कंडीशन के हिसाब से ग्रीन बनेगा, सेकंड कैंडल जो है हमारा कंडीशन के हिसाब से रेड बनेगा, है ना। एनगल्फिंग का मतलब प्राइस देखिए कितना ओपन हुआ, और क्लोजिंग देखिए जहां पे ओपनिंग था इसका, ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे था, क्लोजिंग ऊपर था, जहां पे इसका ओपनिंग था इसके बहुत नीचे इसको क्लोजिंग दिलवाया। इसका मतलब क्या है, सेलर जो है कंप्लीटली ग्रीन कैंडल को एनगल्फ किया, ठीक है। देख सकते हो आप मार्केट कितना नीचे आया, मार्केट में कंटिन्यूसली फॉल आया, राइट। नेक्स्ट कंडीशन में ऐसा भी बन सकता है, वो है कि ओपनिंग प्राइस से नीचे प्राइस को गिराना होगा, तभी जाके ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। और सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन देखिए, मतलब सेकंड कैंडल में हमको रिप्रेजेंट करता है, बोलता है कि सेलर स्ट्रांग है मार्केट में रादर देन की बायर, तो मार्केट अभी रिवर्सल ले सकता है। और स्टॉप लॉस जो हमारा इस कैंडल के ऊपर आएगा, स्टॉप लॉस, ठीक है। उस हिसाब से मार्केट में जो है हमारा प्रॉपर प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है फाइंड आउट होगा। आई होप कि आप सब ने सीखा है बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, और नेक्स्ट क्लास में हम हमारे रिमेनिंग कैंडल्स को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है चैप्टर 2 का, तो काइंडली आप मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा, तो उसमें आपको सारा डिटेल्स में मिल जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखोगे ना, स्टॉक मार्केट अगर आपको सीखना है, अगर आपको क्रिप्टो में करना है, अगर आपको फॉरेक्स में करना है, इंडियन स्टॉक मार्केट में करना है, कहीं पर भी आपको ट्रेड करना है, तो आपको सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीखोगे तभी आप कर पाओगे, है ना। टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे जो रिमेनिंग कैंडल्स है, ठीक है ना। तो आज के लिए ये 4 कैंडल्स को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और हो सके तो ये वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, अगर ताकि कोई मार्केट को सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तो मेरे इस वीडियो को देख के बहुत आसानी से वो सीख सकता है, समझ सकता है ना। और मैं वीडियोस को भी ठीक इसी हिसाब से बना रहा हूँ कि हर एक बंदा जो स्टॉक मार्केट के बारे में खाली सुना है, उसको पता नहीं है मार्केट क्या है, वो भी समझ पाए। हर एक बंदा जो कभी मार्केट में घुसा ही नहीं, कभी मार्केट को ट्राई किया ही नहीं, वो भी समझ पाए कि मार्केट क्या है ना। इतना इजी मैं उसको बनाना चाहता हूँ, है ना। मैं खुद NISM सर्टिफाइड हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखो, सीख के आप एग्जाम्स दो, एग्जाम दे के आप सर्टिफिकेट ऑब्टेन करो, है ना। तो मेरा जो कंसेप्ट है, खुद एडुकेटेड होना और दूसरों को भी एडुकेटेड करना, तो हो सके तो आप ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको हेल्प हो। तो फिर जल्दी मिलते हैं पार्ट 4 के साथ, तब तक टिल देन टेक केयर।